हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स हम कर रहे थे। इसकी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस हम कर चुके हैं। उसमें हमने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट है, उस लिंक पर आप क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद हम प्लेस वैल्यूज़ और एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पेज नंबर 5 पर आपको एक ट्राई दीज दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है असेंडिंग ऑर्डर का। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर भी आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ता क्रम। असेंड होता है ऊपर चढ़ना, तो आपको लगातार इस तरह से चढ़ते जाना है, मतलब छोटे से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे बड़ा 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 इस तरह से आपने बढ़ाते जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर ये है। और इसी तरह से जब डिसेंडिंग आएगा उसमें उल्टा काम करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं ए वाला। इसमें नंबर्स ये दिए हुए हैं 847, 9754, 8320 एंड 571। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से शुरू करके बढ़ते हुए अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर देखने के लिए वही जो हम पहले प्रोसीजर कर चुके हैं वही करना है। सबसे पहले तो देखना है सबसे कम डिजिट्स किस किस में हैं। तो डिजिट्स अगर देखें तो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट वाले जो 2 नंबर्स हैं वो ये दोनों हैं। ये दोनों छोटे होंगे, 4 डिजिट्स वाले बड़े होंगे। अब इन दोनों में भी सबसे छोटा कौन सा है वो देखना है। तो उसके लिए हम सीक्वेंस में शुरू से डिजिट्स देखते जाते हैं। तो फर्स्ट डिजिट देखें तो इधर 8 है और यहाँ 5 है। तो 5 वाली जो है ये नंबर सबसे छोटा है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जिसको हम करते जाएंगे उस पर हम टिक भी करते जाएंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इस तरह से कि ये नंबर हम लिख चुके हैं। तो 571 फर्स्ट आ गया। इसके बाद क्योंकि 3 डिजिट वाला यही बचा है तो ये इससे बड़ा है 847। इसके बाद 4 डिजिट्स वालों पर आए तो 4 डिजिट्स में 2 हैं। इसमें एक में स्टार्टिंग में 9 है, एक में 8 है। तो आप जानते हैं 8 वाला स्मॉलर नंबर है तो इसको पहले लिखेंगे 8320, और लास्ट में ये वाला 9754। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके बाद बी पार्ट में आप देखें तो यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 डिजिट्स हैं। तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर है 9801। तो ये सबसे पहले आ गया, छोटे से शुरुआत करनी है। तो ये हो चुका और बाकियों को हम चेक करेंगे सबसे छोटा कौन सा है। बाकी तीनों जो भी हैं इनमें 5 डिजिट्स हैं। तो एक एक करके शुरू से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। तो क्या क्या डिजिट्स आ रही हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो 2 वाली सबसे छोटी होगी तो इसको लिखेंगे 25,751। इसके बाद ये दोनों जो नंबर्स बचे हैं इनमें फर्स्ट डिजिट तो सेम है। तो इसके बाद सेकंड डिजिट देखेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो 6 वाला छोटा होगा तो इसको पहले लिखेंगे 36,501। और लास्ट में जो बची सबसे बड़ी बची है 38,802, ये आ जाएगी। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हमने किया। ध्यान देना है असेंडिंग का मीनिंग है बढ़ते रहना, आगे की तरफ बढ़ाना है, छोटे से शुरुआत करके सबसे बड़े तक पहुंचना है। सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि आपको नीचे की तरफ जाना है, लगातार घटते जाएगा। तो बड़े से शुरुआत करके कम करते जाना है, छोटा छोटा करते जाना है, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़े से शुरू करना है। तो ए पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पर फिर से 4 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट वाला ही सबसे बड़ा होगा। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 85400, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद इससे छोटा कौन सा है इसको छोड़ दें। तो अब हमें देखना है फिर से कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा फिर से देखने के लिए सब में 4 डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट डिजिट देखेंगे 577। तो 5 तो छोटा है, ये लास्ट में आएगा। अब ये दोनों देखें तो इनमें दोनों में 7 है। तो 7 में भी अब हमें नेक्स्ट डिजिट पे जाना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा वाला पहले लिखना है। तो नेक्स्ट डिजिट यहाँ सेकंड वाली वो है 5, यहाँ पर है 8। तो 8 बड़ा हुआ तो इसलिए इसको पहले लिख लेंगे 7861। अब उसके बाद ये दोनों बचे। इसमें हम जान चुके हैं कि ये तो छोटा है 5 वाला, 7 वाला बड़ा था। तो इसको पहले लिखेंगे 7500। और सबसे
लास्ट में स्मॉलेस्ट आया 50,005,000। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर बना। बी पार्ट देखें अब। बी पार्ट में भी यही काम करना है, डिजिट्स काउंट करें। डिजिट्स हैं यहाँ पर 4 डिजिट्स, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। तो 5 डिजिट्स में देखना है अब सबसे बड़ा कौन सा है। 4 डिजिट वाला सबसे लास्ट में आएगा। 5 डिजिट्स में कैसे देखें, तो सबसे पहली डिजिट देखनी पड़ेगी 4, 8 और 9। तो सबसे बड़ा हो गया सबसे बड़ी डिजिट वाला 9 से जो स्टार्ट हो रहा है, 92547। नेक्स्ट 9 के बाद अब देखना है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही 5 डिजिट्स में 8 वाला 88715। उसके बाद ये वाला 45321 और 4 डिजिट्स वाला सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा 1971। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। असेंडिंग में आपने बढ़ते हुए क्रम लगाना है, डिसेंडिंग में घटते हुए क्रम में लगाना है। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखना है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपके पास डायरेक्टली कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ट्राई दीज वाला क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर समझेंगे। एक नंबर लेता हूँ मैं 3257, 3257। इस नंबर में प्लेस वैल्यूज़ देखनी होंगी अलग अलग डिजिट्स की। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। इस तरह से किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है वो समझना है। उसके लिए हम पहले से जान चुके हैं कि एक ही सेम डिजिट्स लेकर हम कई सारे नंबर्स बना सकते हैं। जैसे यही 3257 है, ये भी बन सकता है, और इन्हीं डिजिट से 2537 भी बन सकता है, इन्हीं डिजिट से 7352 भी बन सकता है। तो सेम डिजिट्स वही 10 डिजिट्स हैं जिसकी हम बार बार बात करते हैं। सारे नंबर्स सिर्फ 10 डिजिट से बनते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से। तो सेम डिजिट्स से अलग अलग नंबर्स कैसे बनते हैं, बस उनका प्लेस चेंज होता है, आगे पीछे अरेंज करते हैं और उससे अलग अलग नंबर्स बन जाते हैं। अब 7 जो है यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है और 7 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ जो दोनों में है ये छोटी पोजीशन पर है और यहाँ 7 बड़ी पोजीशन पर है। आप जानते ही होंगे, इसे हम वंस पढ़ते हैं, फिर टेंस पढ़ते हैं, हंड्रेड्स पढ़ते हैं और थाउजेंड्स पढ़ते हैं। तो ये 7 जो है यहाँ पर जो आ रहा है ये वंस वाली पोजीशन पर है, ये 7 जो है वो 1000 वाली पोजीशन पर है। तो यहाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू कम थी। इसी तरह से अगर 2 की बात करें तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर ये वंस प्लेस पर है, यहाँ पर थाउजेंड्स प्लेस पर है और यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो यहाँ भी देख सकते हैं डिजिट वही है 2, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। वंस प्लेस पर सबसे कम होगी, हंड्रेड्स पर ये ज़्यादा है, थाउजेंड्स पर सबसे ज़्यादा है इन नंबर्स में। तो अलग अलग पोजीशन पर आने की वजह से डिजिट्स की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो ये है प्लेस वैल्यू। प्लेस चेंज होने से वैल्यू चेंज होती है। इसको एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर भी हम समझ सकते हैं कि 2 लोग हैं किसी स्कूल में। एक टीचर है, टीचर के लिए मैं T लिख देता हूँ, और एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए मैं P लिख देता हूँ। टीचर की एज जो है वो है 37 ईयर्स और प्रिंसिपल की एज है 25 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर एज में बड़ा है, प्रिंसिपल की एज कम है, छोटी है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं प्रिंसिपल के पास पावर ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्लेस जो है, स्थान जो है, उसकी वैल्यू प्रिंसिपल की ज़्यादा है। भले ही वो उम्र में कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वैल्यू उम्र के हिसाब से नहीं हुई, इस नंबर के हिसाब से नहीं हुई, उसके प्लेस के हिसाब से हुई। प्लेस ऊंचा है तो वैल्यू ऊंची हो जाएगी, भले ही नंबर कम हो, डिजिट छोटी हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें प्लेस वैल्यू देखनी होती है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो ये 7 जो है इसकी प्लेस जो है वो वंस है, 5 जो है इसका प्लेस जो है वो टेंस है, 2 जो है इसका प्लेस हंड्रेड्स में आ रहा है और 3 जो है इसका प्लेस थाउजेंड्स में आ रहा है। तो प्लेस के हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ये वैल्यू कितनी कितनी होगी वो कैसे लिखते हैं हम वो देख लेते हैं। तो ये 3 जो है, क्योंकि ये थाउजेंड्स पर आ रहा है तो इसकी वैल्यू 3000 होती है, तभी हम इसे 3000 पढ़ते हैं। 3 और उसके बाद जितनी डिजिट्स थी उतने ज़ीरोस लग जाते हैं। तो 3000 थाउजेंड्स प्लेस पर है ये। उसके बाद 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू है 2 और हंड्रेड्स प्लेस पर है इसलिए 200। 2 और उसके बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद 5 की वैल्यू देखें, 5 की प्लेस वैल्यू 5050 है, 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 0, ये टेंस प्लेस पर है। और 7 वंस प्लेस पर है तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 7 होगी।
तो 7, 5, 2 और 3 की ये प्लेस वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इस नंबर में 3257 में। 3 की प्लेस वैल्यू 3000, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 5 की प्लेस वैल्यू 50 और 7 की प्लेस वैल्यू 7। तो इस तरह से प्लेस वैल्यूज़ देखी जाती हैं, बस प्लेस चेंज होने से वैल्यू चेंज हो रही है। इसी का एक और एग्जांपल देख लें। ये नंबर है 93,695। इसमें भी आपको पूछें कि बताओ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू ओनली 5 होगी। इसमें अगर आपको पूछें कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 और उसके बाद 2 डिजिट्स थी तो 00 आ जाएगा, 600 है। इसी तरह से अगर इसमें 3 की प्लेस वैल्यू पूछें तो 3 और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, 3 डिजिट्स थी, 3000 हो जाएगी। 9 की प्लेस वैल्यू पूछें तो 9 और उसके बाद 4 डिजिट्स थी तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 90,000 हो जाएगी। 9 की प्लेस वैल्यू इसमें पूछें तो 9 और 9 के बाद 1 डिजिट थी तो 90 हो जाएगी। तो डिफरेंट पोजीशन पर जो भी डिजिट आ रही हैं उसके हिसाब से उनकी वैल्यू है। राइट साइड में वैल्यू छोटी होती है और लेफ़्ट साइड की तरफ चलते जाएं तो ये बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू काम करती है। अब इसी प्लेस वैल्यू का यूज़ करके हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं नंबर्स की। वही सेम नंबर हम ले लेते हैं 3257, 3257 जो हमने यहाँ लिया था, इसी को हम यहाँ पर लेते हैं और इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनाकर देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखें, फैला कर लिखें। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, तो इसको बड़ा करके लिखना है इस नंबर को कि इसमें किस किस डिजिट की क्या क्या प्लेस वैल्यू आ रही है और उसके हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले डिजिट है इसमें लेफ्ट साइड में 3 की प्लेस वैल्यू है 3000, हम पहले भी सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 2 की प्लेस वैल्यू है 200। फिर उसके बाद 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू है 50 और उसके बाद 7 है, 7 की प्लेस वैल्यू है 7। इन सबको हम ऐड करके लिख दें तो ये बन जाती है इस नंबर की प्लेस वैल्यू। तो ये नंबर था 3257, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनी है 3000 + 200 + 50 + 7। इन सबको ऐड करके बन जाएगा 3257। तो बस प्लेस वैल्यू को साथ साथ लिखते जाओ, ऐड करते जाओ, बन गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और देख लेते हैं। $93,035 अब इसमें प्लेस वैल्यूज लिखें और एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएं। तो सबसे पहले डिजिट है 9 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 टाइम्स 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 की प्लेस वैल्यू 0 कहीं भी आ जाए 0 ही रहेगा क्योंकि वो है ही 0, तो वो किसी भी जगह होगा तो 0 ही रहेगा। 0 100 हो तब भी वो 0 है, 0 1000 हो तब भी 0 है, 0 1 हो तब भी वो 0 है। नेक्स्ट डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू, इसके बाद एक डिजिट है तो एक बार 0 लगेगी, प्लस 5 1 है तो इसलिए सिर्फ 5 आएगा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, कोई 0 नहीं आएगी। तो ये बन गया 90,000 + 3000 + 30 + 5 93,035। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है। एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने का आपके बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो इस तरह से है कि ये 3000 है तो इसे 3 टाइम्स 1000 ऐसे लिखा हुआ है, 3 × 1000 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी फेस वैल्यू डिजिट जो है वो है 3 × इसका प्लेस जो है वो है 1000 तो 3 × 1000 प्लस 2 जो है 100 प्लेस पर था तो 2 × 100 प्लस 5 आपका 10th प्लेस पर था तो 5 × 10 प्लस 7 1st प्लेस पर था तो 7 × 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको लिखें तो 9 × ये था 10,000 प्लेस पर 4 टाइम्स 0 1s 10s 100 1000 10,000 तो 9 × 10,000 प्लस 3 × 1000 वही करना है, 1 लगाना है और उतनी 0 लगानी है जैसे पहले हमने लगाई, प्लस 0 के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डिजिट है 3 तो 3 × 1 और उसके बाद भी फिर एक 0 प्लस 5 × 1। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इजी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें भी कोई गलती नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी जो मैं वीडियो में कराऊंगा आगे नेक्स्ट यही वाला मेथड यूज़ करूंगा।
आप भी इसको कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल है, ईजी है और इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में जो एक्सपेंशन के लिए दिए हुए हैं नंबर्स, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपकी बुक में ट्राई दीज में है, पेज नंबर 6 और 7 में, तो वो सभी मैंने यहाँ पर ले लिए। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 20,000, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें इसकी। तो 2 के बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं वही ज़ीरो लग जाएंगे, कोई डिजिट होती तब भी ये ज़ीरो लगाते, 4 टाइम्स 0, बस इतना सही हो जाएगा क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं है जो ज़ीरो ना हो। ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो के लिए किसी भी प्लेस पर हो वैल्यू ज़ीरो रहती है, उसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट 26,000, तो इसमें पहले है 2 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो 4 टाइम्स 0 लगाएंगे, प्लस नेक्स्ट डिजिट है 6 के बाद 3 टाइम्स 0 और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं सारी तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट पर आएँ तो इसमें 3 है सबसे पहले, 3 और उसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 8 के बाद 3 ज़ीरोज़ प्लस 4 और 4 के बाद 00 और उसके बाद फिर ज़ीरोज़ आ गई हैं, उनको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 65,740, तो 6 है, 6 के बाद 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 प्लस उसके बाद है 5 के बाद 1 2 3 प्लस 7 के बाद 2 ज़ीरोज़ प्लस 4 के बाद 1 0 और उसके बाद लास्ट में 0 है, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसमें करें, इसमें अब कोई 0 नहीं है तो इसमें सभी डिजिट्स आएंगी। 8 के बाद 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 प्लस 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 प्लस 3 के बाद 2 ज़ीरोज़ प्लस 2 के बाद 1 0 प्लस 4 लास्ट में कोई 0 नहीं। उसके बाद 50,000 इसका सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे फर्स्ट वाला था, 5 0 0 0 0, आगे सारी ज़ीरोज़ हैं इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर ही लोगे। पहले 4 की लिखनी है, प्लस करके फिर 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, बस इतना सा ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप खुद कर लेंगे। तो इसी तरह से ये सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको कराने की ज़रूरत है, लेकिन बीच बीच से मैं करा लेता हूँ, इसको आप फिर से खुद कर लेना। इसमें आपको 4 7 और 3 की प्लेस वैल्यूज़ लिख के ऐड करना है। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम 5 के बाद 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 7 के बाद 1 2 3 प्लस 6 के बाद 00 प्लस 3 के बाद सिंगल 0, इतना हो जाएगा। इसको भी आप खुद कर लेना, ये भी आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, बीच में 0 है तो इसको भी वैसे तो आप कर ही सकते हो, बीच वाली 0 को अब छोड़ना है हमने। स्टार्टिंग करनी है 2 से, 2 के बाद फिर 4 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ गई, प्लस 9 है नेक्स्ट, 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम लेंगे 8 के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 5 तो वही 5 आ जाएगा। उसके बाद कोई 0 नहीं लगानी है क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं यहाँ पर। इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों भी आप कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ कोई 0 के अलावा डिजिट नहीं है, बाद में सिर्फ फर्स्ट डिजिट है, इसी की वैल्यू बनेगी 3 और 1 2 3 4 5 और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है 0 के अलावा, इसलिए कोई प्लेस वैल्यू नहीं आएगी। इतना सा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह की हैं, इसे भी आप कर सकते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं, ये बस थोड़े से लार्जर नंबर हैं, लैक्स में आ रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी करना वही है। 4 की देखें तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 प्लस नेक्स्ट डिजिट 5 के बाद 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट डिजिट 7 के बाद 1 2 3 प्लस 9 के बाद 2 टाइम्स 0 प्लस 2 के बाद सिंगल 0 प्लस 8। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से आपने इनकी भी एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेनी है, ये आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली हमने प्लेस वैल्यूज़ को लिखा और ऐड करते गए, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार हो गई। आज का काम हमारा बस इतना सही था। आज हमने सीखा सबसे पहले
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने नंबर्स को बढ़ते और घटते क्रम में अरेंज किया। और उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू सीखी और प्लेस वैल्यू का यूज़ करके हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की बनाना सीखी। तो आज के लिए बस हमने इतना सा ही रखना है। इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।